जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी हमारे मन की बातों को भी पढ़ लेती हैं और हमारी छोटी छोटी अरदासों को कैसे पूरा करते हैं। तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, गुरु पा की मेहर से हम हर साल 2 बार गुरु जी का घर पर ही सत्संग करवा रहे थे, लेकिन 2025 में एक बार भी सत्संग नहीं हुआ था। मैं बहुत टाइम से गुरु पा को कह रही थी कि प्लीज़ गुरु पा घर आ जाओ, अब तो 2025 ख़त्म होने वाला है, प्लीज़ आ जाओ। लेकिन कोई प्लान बन ही नहीं रहा था। मैंने अपनी मम्मी आंटी जी को भी नहीं बोला था कि घर पर सत्संग करवा लो, क्योंकि मम्मी आंटी जी कहती हैं कि ऐसी बातें मुंह से मत निकाला कर, गुरु जी को जब आना होगा वो खुद आएंगे। बट मेरा बहुत मन था, इसलिए मैंने डायरेक्टली गुरु पा को ही कहा कि प्लीज़ घर आ जाओ, लेकिन कोई प्लान्स नहीं बने। फिर एक दिन मैंने गुरु पा से कहा कि ठीक है, आपको जब आना हो तब आना। और अगले ही दिन हम किसी के घर सत्संग पर गए और मम्मी आंटी जी ने बोला कि हम भी सत्संग करवाते हैं। ऐसे गुरुपा घर आ गए। शुक्राना गुरुपा। फिर नवंबर 2025 में जब गुरुपा घर आए तो सत्संग बहुत अच्छे से हुआ। लेकिन जिस दिन सत्संग हुआ, मम्मी आंटी जी ने कहा कि कल दरबार बढ़ा देंगे, क्योंकि परसों उनको शादी पे जाना था। लेकिन मैंने मम्मी आंटी जी से कहा कि प्लीज़ 2 दिन तो रहने दो दरबार। मम्मी आंटी जी ने बोला कि बहुत हेक्टिक हो जाएगा परसों, सुबह दरबार बढ़ाना और फिर तैयार भी होना है शादी के लिए। तो मैंने फिर कुछ नहीं कहा, क्योंकि मम्मी आंटी जी के लिए बहुत हेक्टिक हो जाता। नेक्स्ट डे जब मैं उठी, मैंने गुरु पा के सामने माथा टेका, लेकिन गुरु पा की तरफ नहीं देखा, क्योंकि अगर मैं देखती तो मेरे आंसू आ जाते, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो जाएं। माथा टेक के मैं वॉशरूम चली गई और थोड़ा रोई और मन ही मन गुरु पा से अरदास की, प्लीज़ मत जाओ, आज एक दिन और रुक जाओ। फिर जैसे ही मैं वॉशरूम से बाहर निकली, मम्मी आंटी जी ने खुद ही कह दिया कि चल आज के दिन और दरबार रहने देते हैं। मैंने मन ही मन गुरु जी का शुक्राना किया कि वो आज भी घर पर ही रुक रहे हैं। गुरु जी का हर पल शुक्राना। आई लव यू गुरुपा। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने कैसे गुरु जी हमारे मन की बात को भी पूरा कर देते हैं। संगत जी, जब गुरु जी को हमारे घर आना होता है, जब हम बहुत चाहते हैं कि गुरु जी हमारे घर आ जाए, तो किसी न किसी तरीके से हमारे घर आ ही जाते हैं, सत्संग करवा ही लेते हैं। हमें तो हर पल गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि गुरु जी ही हैं जो हमारी मन की बातों को भी पूरा कर जाते हैं और हमें खूब सारी खुशियाँ दे जाते हैं। संगत जी, हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि 1 महीने में कम से कम एक बार तो गुरु जी का सत्संग घर पे अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ही करें, क्योंकि उससे गुरु जी हमारे घर पर हमेशा ब्लेसिंग्स बनाए रखते हैं। गुरु जी हमारे घर पर किसी न किसी रूप में दर्शन ज़रूर देते हैं, हमें हर पल खुश रखते हैं। इसी तरीके से हमें गुरु जी का अपने ही घर पर लंगर प्रसाद भी खाने को मिलता है, जल प्रसाद भी पीने को मिलता है। और आपको पता है, जब हमें हर महीने गुरु जी का लंगर प्रसाद और जल प्रसाद मिलेगा, तो हमें कभी कोई रोग भी नहीं होंगे। गुरु जी हमें हर तरफ से ब्लेसिंग देंगे, हमें हेल्थ भी ब्लेस करेंगे। इसलिए संगत जी, हर महीने गुरु जी के बड़े मंदिर जाना तो पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन हर महीने किसी भी दिन अपने घर पर सत्संग करना तो पॉसिबल हो सकता है। चाहे हम 1 घंटे का ही सत्संग करें, लेकिन ज़रूर करना चाहिए। इससे हमारा कनेक्शन भी स्ट्रॉन्ग होता है। गुरु जी हमारे घर पर हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखते हैं, हमें हर रोग से दूर रखते हैं।
क्योंकि हम हर महीने गुरु जी का लंगर प्रसाद खा रहे होते हैं, जल प्रसाद पी रहे होते हैं। हमें तो हर पल उनका शुक्राना करना चाहिए। और साथ साथ जब हम सत्संग करते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। इसलिए महीने में एक बार करने की ज़रूर सोचिए और खूब सारी ऐसे ही ब्लेसिंग्स लेते रहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।